दोस्तों, मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह आपको एक बार फिर से लाइफ इंश्योरेंस की क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं 2 मिनट में ही अपनी क्लास को खत्म करता हूं। मैं कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र हूं और मेरा रोल है लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए उसके बारे में गाइड करना। दोस्तों, मैं जब भी लोगों के पास जाता हूँ उनको एडवाइस करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत अमाउंट अपनी हर महीने की इनकम में से सेव कीजिए, यानी बचत कीजिए। लेकिन ज़्यादातर जो आंसर मिलते हैं मैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए कोई 20-22 साल का 24 साल का लड़का है और मैं उसको गाइड करता हूँ कि बेटा तुम अगर 40,000 या 30,000 कमा रहे हो, उसमें से 5,000 रुपये अपना निकाल करके सेविंग कर लीजिए। तो उसका सिंपल सा सब जवाब होता है कि भाई अभी तो खेलने कूदने के दिन है, सेविंग कुछ टाइम बाद कर लेंगे। तो आई वॉन्ट टू enjoy माई लाइफ because life is long and saving can be done after some time। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई। जो कुछ लड़के होते हैं जो 27-28 की उम्र में होते हैं, तो जब मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई अपना थोड़ा सा इनकम में से कुछ इनकम अपने भविष्य के लिए बचा लीजिए, तो उनका भी सिंपल सा जवाब होता है ज़्यादातर केसेस में कि भाई अभी तो हमारी उम्र जो हो गई है वो शादी लायक है, तो अभी तो घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं, जब समय अच्छा होगा तो हम लोग इसमें बचत करना शुरू कर देंगे। राइट। अब इसी तरीके के सवाल जवाब मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो जैसे अगर 35-36 साल का कोई व्यक्ति है तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपकी भी अगर 60-70 हज़ार रुपये की इनकम है या 40-50 हज़ार रुपये की इनकम है, तो आप कम से कम 4-5 हज़ार रुपये अपने भविष्य के लिए बचत कर लीजिए। तो उसका भी सिंपल सा जवाब होता है कि अभी तो घर बनाने की सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से लोन लेकर के एक अपने लिए घर बना लूँ। शादी हो चुकी है और वाइफ भी है, बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करना है, तो बचत हो नहीं पाती है। देखेंगे आगे समय आएगा तो बचत करेंगे। अब जब मैं यही सवाल 45-46 साल के व्यक्ति से करता हूँ तो उसका भी जवाब, अभी तो घर परिवार की समस्या में उलझा हुआ हूँ, ये ईएमआई देनी है, वो करना है, वो उसको देना है, उसको करना है, सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, माँ बीमार है कि बीवी बीमार है कि बच्चा बीमार है, यानी कि 50 समस्याओं से वो व्यक्ति घिरा रहता है। उसके पास भी बचत करने का कुछ भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे उम्र हो जाती है 60 साल 62 साल की, तो उस वक्त आदमी के पास ठन गोपाल यानी कि कुछ नहीं होता है। अमाउंट भी ज़ीरो होती है ज़्यादातर केसेस में, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड हो जाता है, तो इन्वेस्ट या बचत वो कहाँ से करे। और अगर रिटायरमेंट भी अगर हो जाती है तो वो पैसा भी बच्चों में डिवाइड हो जाता है या घर परिवार के कार्यों में लग जाता है। तो उस वक्त वो कहता है कि मुझे बचा लो भाई, 50 बीमारियां मेरे अंदर भी हो चुकी हैं। तो हम कहते हैं वी आर सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर वो 23 साल का बच्चा जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया, अगर 5,000 रुपये महीना भी बचा रहा होता, तो 60 साल की उम्र आते आते उसके पास बगैर ब्याज के जो अमाउंट होता वो 22,20,000 रुपये होता। 23 साल का बच्चा अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम लेता और जो अपनी इनकम
थोड़ी बहुत हो रही है, उसमें 5,000 रुपये भी बचा लेता, तो 60 साल की उम्र आते आते उसके पास 22,20,000 रुपये इकट्ठा हो चुका होता। और अगर ब्याज लगाया होता या प्रॉपर्ली उस पर इंटरेस्ट किसी अच्छी जगह पर लिया होता, तो कम से कम 40 लाख रुपए उसके पास होता। और अगर सही यानी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किया होता, तो करीब 1 करोड़ रुपए उसके पास 60 साल की उम्र में मौजूद होता। इसी तरीके से 27-28 साल के बच्चे का 19,80,000 रुपये उसके सिंपल 5,000 रुपये जमा करने से इकट्ठा हो जाता। अगर उसमें ब्याज भी लगा दें तो करीब 30 से 35 लाख रुपये उसके पास होता। और अगर सही इन्वेस्टमेंट यानी राइट जगह पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया होता, तो कम से कम 70-75 लाख रुपये उसके पास 60 साल की उम्र में हो जाता। यही हाल जो 35 साल 36 साल का व्यक्ति अगर वो 5,000 रुपये महीना बचा रहा होता, तो उसके पास 60 साल की उम्र में कितना पैसा होता? 15 लाख रुपये, राइट। अगर उसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो कम से कम 22 लाख रुपये उसके पास होता। और अगर सही इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता तो कम से कम 50 लाख रुपये उसके पास होता। इसी तरीके से 45 साल का व्यक्ति अगर वो पैसे बचा रहा होता हर महीने 5,000 रुपये, तो उसके पास सिंपल 9 लाख रुपये होते। और अगर वो ब्याज भी जोड़ देते तो कम से कम 15 लाख रुपये उसके पास 60 साल की उम्र में होता। और अगर सही इन्वेस्टमेंट होता तो कम से कम 30-35 लाख रुपये उसके पास जमा होता। 60 साल की मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, अब वो ऐसे है, यानी उसके हाथ फैले हुए हैं। तो वी कैन नॉट हेल्प दोज पीपल in that very late age. Thank you दोस्तों, think about it. You must start saving, चाहे कितना भी करो मगर सेविंग बहुत ज़रूरी है। और सही इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको बता देंगे, अगर आप हमें फ़ोन करेंगे 98-101-25986। ठाकुर पृथ्वी सिंह,